अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मेरी अल्लाह पाक से दुआ है आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और मुस्कुराते रहें। मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये है सुबह का टाइम और मेड आई थी, काम करके चली गई है, तो मैं अब निकली हूँ। तो मैंने कहा कि ज़रा एक दफ़ा घर का विज़िट कर लूँ, क्योंकि वो देखना पड़ता है, गौर करना पड़ता है कि कोई जगह जो है वो मतलब रह तो नहीं गई सफाई से। तो बस अब मैं ये चेक कर रही थी कि उसने सफाई ठीक की है। बाज़ औक़ात कभी कभार जब जो ना दी जाए ना, तो वो फिर थोड़ी सी लापरवाही कर लेते हैं, क्योंकि जिनके घर में मेड है उन्हें तो अंदाज़ा होगा कि भाई इनके सर पे खड़े होकर काम करवाना पड़ता है। तो सफाई वगैरह तो उसने बिल्कुल ठीक ठाक की थी। फिर भी मैंने कहा चलो वो डेली आती है सफाई कर लेती है, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ अच्छा है नज़र कर ले बंदा, देख ले एक दफ़ा। तो ये मैं पार्लर में आई थी, क्योंकि पार्लर आजकल आपको पता है रमज़ान है तो बिल्कुल बंद है, सुकून सुकूनी है। मैं तो फुल एंजॉय कर रही हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। बस शीशे वगैरह साफ़ करने हैं, वो फिर रमज़ान के एंड पे मैं जाके से वो करूँगी क्लियर। तो यहाँ पे सब्ज़ी आई हुई थी, आज इरादा था शिमला मिर्च और आलू बनाने का, क्योंकि गोश्त खा खा कर भी दिल बेजार हो गया, थकन हो गई है, खा खा के भी तंग हो गए हैं। तो मैंने कहा चलो आज सब्ज़ी बना लेते हैं। तो सब्ज़ी बस मुझे यही शिमला मिर्च और आलू ही समझ में आए हैं। साथ में मैंने फिर सोचा था कि मेरा जो बेटा है ना उसे भी थोड़ा सा सब्ज़ी दालों पे एतराज़ होता, तो थोड़ा सा चिकन पड़ा था, मैंने कहा वो भी बना लूँगी साथ में। तो ये सब्ज़ी साफ़ कर रही थी, तो सब्ज़ी साफ़ करते करते ना मेरे दिल में आया, मेरा बड़ा जी चाहता है कि मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें करूं, क्योंकि मुझे बातें करने का बड़ा शौक़ है। मैं तो जो खामोश लोग होते हैं, गूंगे होते हैं, मैं उनसे भी बातें करके उनको बुलवा लेती होती हूँ। मैं बहुत बातें करती हूँ, मुझे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। तो यूं ही सोच सोच रही थी मैं ये सब्ज़ी काटते काटते कि भाई सुबह हो रही है, शाम हो रही है, दोपहर हो रही है, तो ज़िंदगी कटती चली जा रही है, कटती चली जा रही है ना। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा कि डेली पेट का मसला होता है, क्या पकाएं आज, क्या पकाएं आज। ये पेट है कि भरने का नाम ही नहीं लेता। काश कि ये पेट ना होता, आप यकीन जाने, एक ये पेट ना होता ना तो दुनिया का कोई गम ही ना होता। ना कमाने की टेंशन होती, ना पकाने की टेंशन होती, ना हमें हसद होता, ना हमें जेलसी होती एक दूसरे से। ये सारा निज़ाम जो है ना वो पेट पे ही आके ठहर गया है, कि बाहर निकलते हैं इस पेट को भरने के लिए, मर्द निकलते हैं कारोबार करते हैं, लेडीज़ कर रही हैं, कपड़े ख़रीदे जा रहे हैं, पहने जा रहे हैं, हालात हैं। बस मैं कहती हूँ इसी चक्कर में हम लोग इतने बुरे तरीके से फंस चुके हैं ना, कि हमारा निकलना तो नामुमकिन हो गया, बल्कि हम और धंसते चले जा रहे हैं। हमें इस चीज़ पे गौर करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। बहरहाल ये ज़िंदगी है। अब जो है मैं यहाँ पे मैंने ये प्याज रखे हुए हैं कुकर में, तो ये प्याज रेड होने का मैं कर रही हूँ वेट। और साथ में मैंने आपको बताया था ना ये चिकन जो है वो भी पड़े हुए थे। चिकन को ख़ास मैंने स्पेशली नहीं मंगवाया था, ये मैंने 2 दिन पहले जो वो मैंने वो बनाए थे, कबाब बनाए थे, तो ये उसी का बचा हुआ पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा चलो इसे बना लेते हैं, तो हम तो खा लेंगे ये सब्ज़ी, और मैंने कहा बेटे के लिए जो है वो बना लूँगी चिकन। तो आज जो है ये देखिए ये प्याज जो है वो रेड हो गए थे, और मैंने अदरक इसमें देखो लास्ट में डाला था, थोड़ा भूल गई थी सोच सोच में, बातों बातों में। तो ये जो है मैंने सोचा कि आज सिर्फ जो है मैं वो डालती हूँ सालन में, सालन मसाला। आज कोई सूखा धनिया और हल्दी और ये वो, आज मेरा कोई इरादा नहीं था इसमें कुछ भी डालने का। तो बस ये देखें मसाला मेरा हो गया है रेड। तो घी देखिए मसाले ने छोड़ दिया है, तो अब मैं इसमें शिमला मिर्च और आलू डाल दूँगी। तो फिर इसे अच्छे तरीके से जो है वो मैं भून लूँगी। ये डेली का ही काम है, रोज़ाना सालन भुन रहा है, रोज़ाना पक रहा है, रोज़ाना खाया जा रहा है। बहरहाल ज़िंदगी है, क्या किया जा सकता है। तो ये देखिए अब मैंने इसमें हल्का-सा पानी डाल दिया था, क्योंकि ये बलूचिस्तान है, यहाँ का पानी बड़ा अजीब है ना, मतलब हर चीज़ को वेट लगाना पड़ता है। ये मेरा बेटा है, मेरे बेटे को इतना शौक है ना कि वो जो है कटर है, कटर की बस वो जो लगी हुई है वो एक रस्सी सी या डोरी सी, बस उसे खींच रहा है, उसके साथ लगा हुआ है। तो मैंने इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया डाला था। ये देखें इतना अच्छा जो है ये इसमें ब्लेंड हो जाता है, बड़ा बारीक सा हो जाता है, बड़ा अच्छा कटर है। तो बस ये जो है मैंने इसको जो है लगा दिया था, तो मैंने कहा चलो ये हो जाए। यही चिकन में मेरा आज इरादा था कि हरा धनिया और हरी मिर्च और दही का चिकन बनाऊंगी मैं आज ना। तो इसलिए मैंने हरा धनिया और ये मिर्च जो थी ना उसे मैंने बारीक कर लिया था, ये इसी चिकन में डालने के लिए।
तो ये देखें यहाँ पे जो है अब मैंने फ़िलहाल तो ये 2 चीज़ें डाली हैं। अब मैं इसे अच्छे तरीके से भून लूँगी। तो फिर भूनने के बाद जो है फिर मैं इसे भी मैं अच्छे तरीके से साफ़ कर लेती हूँ। इसके अंदर भी लेकिन ये अच्छा कटर है, छोटा-सा है। बस ये है कि कम मिक़दार में अगर आपने कोई चीज़ बारीक करनी हो तो उसके लिए बेहतर है। लेकिन तो माज़ एक खिलौना सा ही है, छोटा-सा, बस मुझे अच्छा लगा था तो फिर मैंने ये ले लिया था। तो बस कभी-कभार मैं इसे शौक-शौक में इस्तेमाल कर लेती हूँ, जब कोई कम चीज़ मैंने वो करनी होती है तो। तो अब ये हो गई हैं अज़ान इशा की अज़ान हो रही है, तो मैं आपसे करती हूँ बात। तो अच्छा जी, मैं ये कह रही थी कि भई वो अज़ान हो रही थी बीच में तो मुझसे बोला नहीं जा रहा था। तो बस ये देखें, ये अब मैं ये दही डाल रही हूँ। दही आज पता नहीं क्यों इतनी पतली थी कि वो यूँ लग रहा था जैसे मैंने दही नहीं लस्सी डाल दी हो इसमें। तो बहरहाल गुज़ारा करना था तो मैंने बस वो जो पड़ी थी वो तो मैंने डाल दी है इसमें। तो अब मैं इसे अच्छे तरीके से भून लूँगी। यहाँ देखें ये शिमला मिर्च और जो है आलू ये हो गए हैं तैयार। तो बस अब जो है मैं करूँगी चिकन का, वो इसे भून लूँगी अच्छे तरीके से कि ये जो है ऑयल वगैरह जो इसका निकल आए और दही जो है उसका पानी जो है वो मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाए। तो बस मैं उसी को भून रही हूँ। तो बस ये है कि डेली का बस यही गम खा गया हम सबको कि क्या बनाना है, क्या करना है, क्या खाना है, तो कुछ समझ ही नहीं आती है। इसी में सुबह हो जाती है, इसी में शाम हो जाती है। काम है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। ख़त्म करते हैं तो दूसरा होता है, दूसरा ख़त्म करते हैं तो तीसरा होता है। बहरहाल ज़िंदगी है। ये देखें, फिर ये मैंने दूध जो है आया हुआ था तो मैंने बॉयल करके रख दिया है। और अपने बेटे के लिए जो है उसने स्कूल से आना था, उसके लिए मैंने चिप्स बना के रख दिए हैं। क्योंकि वो जो है ना, मतलब है कि सब्ज़ियाँ दालें वग़ैरह बहुत कम खाता है, तो उसके लिए फिर मुझे अलग से कोई चीज़ बनानी पड़ती है। ये मेरे हस्बैंड जो हैं देसी अंडे लेकर आए थे तो काफ़ी सारे मिल गए थे, क्योंकि देसी अंडे ढूँढना और मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कभी-कभार ऐसा होता है कि भई मेरे हस्बैंड का कोई दोस्त है, गाँव से आता है वो, तो बस वो फिर इकट्ठे कभी ले आता है, 4 दर्जन होते हैं, कभी 5 दर्जन होते हैं, तो फिर मेरे हस्बैंड जो है ना वो ले लेते हैं। तो वो कहते हैं फिर पड़े रहते हैं तो फिर मसला नहीं होता, क्योंकि फार्मी जो है उनका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना खाने का। तो फिर इसलिए जो है वो काफ़ी सारे ले आते हैं। तो फिर मैं जो हूँ अभी उन्हें जो है धो के तो अभी रखूँगी, अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी, तो फिर मैं फ्रिज में उसे रखूँगी, क्योंकि ये थोड़े से गंदे होते हैं। ये देखें, अब भी आपको टोकरी में शायद दिखाई दे रहे हों कि बड़े गंदे से हैं। एक तो ना मेरे किचन में जो है वो सिंक का नहीं है बंदोबस्त, तो मुझे एक एक चीज़ उठा के ना बाहर सहन में ला कर ना यहाँ ये ड्रम के नीचे जो है धोनी पड़ती है। तो दिन में मेरे ख्याल में कोई 200 चक्कर तो लगते हैं, किचन में बाहर एक एक चीज़ ला कर धोनी पड़ती है। तो अब जो है ये मैंने धो लिए हैं और अब मैं इसे रखूँगी फ्रिज में। तो फ्रिज में भी मुझे थोड़ी-सी टेंशन हो रही थी। अच्छा ये देखिए, मैंने ना फ्रिज में कोई वो नहीं किया हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं रखती, ना मुझे पसंद हैं। मैं 1 से 2 दिन की या हद होगी या 3 से 4 दिन की चीज़ रखती हूँ, इससे ज़्यादा मुझे जो है बिल्कुल पसंद नहीं है। ये देखिए, अब ये चटनियों के जार पड़े हुए हैं, ये कल का बचा हुआ सालन पड़ा हुआ है, चटनी पड़ी हुई है और इसके अलावा जो है शामी कबाब जो बनाए थे बस वो पड़े हुए हैं। नीचे बाउल में ये चावल पड़े हुए हैं और ऊपर सालन पड़ा हुआ है। ये 3 किस्म का मैंने अचार रखा था, ये रमज़ान से पहले मैं लेके आई थी। ये वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है, बिल्कुल टच नहीं किया, ना खाया है। और ये देखें, ये ड्यू की एक ही बोतल पड़ी हुई है, इसके साथ ये बाल्टी में दूध रखा हुआ है। और ये जो है ये ग्रीन मिर्चें जो हैं उसमें डली हुई हैं सिरके में। और साथ में सिरके का अचार रखा हुआ है, साथ में तेल का अचार आम वाला रखा हुआ है और साथ में जो है ये मिर्चों वाला रखा हुआ है। और ये मैंगो की 2 जो हैं ये बोतल जो हैं उसकी रखी हुई हैं मैंने जूस की। तो बस इसके अलावा आप देख सकते हैं कि फ्रिज मेरा बिल्कुल क्लियर है, कोई मैंने भरा हुआ नहीं है। मुझे नहीं पसंद ये कि भरा हुआ लदा हुआ पड़ा हो, अच्छा नहीं लगता मुझे। और ये देखें केचप है, ये 2 मलाई के डिब्बे हैं, ये मेरा बेटा यूज़ करता है छोटा वाला। ये मेरा सिरप रखा हुआ है इमली और आलू बुखारे का। और ये देखें, ये आबे ज़मज़म है, ये मैंने सँभाल के रखा हुआ है। कभी तबीयत ख़राब होती है तो एक आध घूँट पीती हूँ तो बड़ी तसल्ली होती है। ये बचा हुआ केचप का जो पैकेट है ये वो पड़ा हुआ है। दूध के 3-4 जो हैं डिब्बे पड़े हुए। ये इमली की चटनी है और इस डिब्बे में जो है वो रखा हुआ है मक्खन। और इसके अलावा नीचे वाला डिब्बा जो है वो फ़िलहाल खाली पड़ा हुआ है। बस ये देखें ये है। और एक देखें, ये अंडे जो हैं ये मैंने यहाँ पे सेट कर दिए हैं और कुछ अंडे जो हैं वो मैंने साइड पे रखे हैं। और ये देखें ऊपर जो है ये बर्फ़ के लिए मैंने डिब्बे रखे हुए हैं। ये 2 जो जार हैं इसमें चने बॉयल करके रखे हुए थे। इसमें मैं मलाई जो है वो स्टोर करती हूँ, क्योंकि देसी घी बनाती हूँ मैं ख़ुद घर पे।
तो ये देखें, ये एक पैकेट में शायद आप जानते होंगे ये समांजड़ा जिसे कहते हैं, ये वो मैंने रखा हुआ है। और ये देखें, ये एक ही पैकेट है गोश्त का, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। तो बाकी सारा फ्रिज जो है वो तकरीबन खाली है। बस ये ऐसी चीज़ें मैंने रखी हैं जो 1 से 2 दिन, 2 से 3 दिन तक इस्तेमाल होती हैं। मुझे चीज़ों को स्टोर करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि अगर अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी हुई तो वो खाने का बंदोबस्त भी वो खुद करेगा, ये उसके ज़िम्मे है, हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल ये जो है, ये अंडों का जो सिलसिला है वो इसलिए कर लेते हैं क्योंकि ये फिर मिलते नहीं हैं। तो मैंने नीचे वाला जो था फ्रिज के नीचे जो वो होता है एक सब्ज़ी वग़ैरह ना वेजिटेबल रखने के लिए जो बॉक्स सा बना, तो वो मैंने निकाल दिया है। वहाँ पे मैं पानी की बोतलें रखा करती थी, अब डिस्पेंसर आ गया तो अब मुझे जो है वो ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे ये देखें, ये मैंने चिप्स वग़ैरह बना के रखे हुए हैं। अब मुझे दें इजाज़त, वीडियो होगी लंबी, अपना रखें बहुत सारा ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।